नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ी मिथ को सॉल्व करने के लिए आया हूँ और ये वीडियो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नहीं होने वाली है। आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। वो क्या है, वो मिथ क्या है? क्या एक ब्रोकर और एक रियल एस्टेट चैनल पार्टनर सेम होता है या दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं? आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके समक्ष। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये एक आइडिया लग जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि रियल एस्टेट चैनल पार्टनर की क्या वैल्यू होती है और ब्रोकर्स का क्या काम होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, मैं ब्रोकर और चैनल पार्टनर को डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रोकर का क्या काम होता है एंड एक चैनल पार्टनर का क्या काम होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ब्रोकर्स के बारे में डिफाइन करना चाहता हूं। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो मार्केट में एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि अगर किसी कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 BHK चाहिए, ओके, या मुझे कोई घर चाहिए, तो मैं आसपास जो हमारे कमर्शियल स्पेसेस होती हैं वहाँ पे ब्रोकर्स के शॉप्स हो या ऑफिसेज होते हैं, छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर काम करते हैं या 1 लोग काम करते हैं। तो उनका बेसिकली काम ये होता है कि अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट उनके पास लेके जा रहा हूँ तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको ढूंढते हैं, या उनके पास ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और वो हमें फिर हर जगह लेके जाते हैं, हमको शोकेस करते हैं जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, बट अगर बात करें लीगल पैटर्न पे, तो आपको पता है कि आज के टाइम में रेरा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सो ब्रोकर्स को जहां तक मैं जानता हूं, ब्रोकर्स के पास रेरा रजिस्ट्रेशंस नहीं होते हैं। ओके, बट हाँ, उनका फर्म रजिस्टर्ड होगा, उनका प्रोप्राइटरशिप होगा, वो एक अलग कंसर्न है। बट बात करें अगर रियल एस्टेट ऑथराइजेशन की, तो जो रेरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स के पास वो नहीं होता, उनको जरूरत भी नहीं होती रेरा की। ओके, क्योंकि उनका बेसिकली जो वर्क होता है वो रीसेल यूनिट्स पे होता है या तो रेंटल यूनिट्स पे होता है। लेकिन बात करूं अगर चैनल पार्टनर की, तो चैनल पार्टनर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो एक तो सबसे पहली बात है कि वो रेरा रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, तो लीगली एंड प्रोफेशनली आपको एक ऑथराइजेशन मिलता है कि आप जिस रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर के साथ आप एसोसिएटेड हैं तो आपको सही चीज एडवाइस करेगा एंड कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी बड़ी बात कि हम जो चैनल पार्टनर्स होते हैं वो रीसेल की यूनिट्स पे उतना वर्कआउट नहीं करते हैं। हमारे पास फ्रेश यूनिट्स होती हैं और सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। मीन्स कि अगर हम बात करें लखनऊ में, आपने जैसे नाम सुना होगा, शालीमार बिल्डर हो गया, वन ओक हो गया एंड ग्रीन बेरी हो गया, ओके, एंड रोहित के प्रोजेक्ट्स हो गए, अमरावती ग्रुप हो गया। तो जितने भी ग्रुप्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स पे हम चैनल पार्टनर्स को ऑथराइजेशन मिलता है और हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए वर्कआउट करते हैं। तो अगर किसी कस्टमर को हमारे प्रोजेक्ट में जरूरत है या हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। बट अगर बात करें रीसेल यूनिट की, तो हम वहां पे उनको हेल्प आउट नहीं कर सकते। फिर वो काम आ जाता है ब्रोकर्स का। हमारे ब्रोकर्स भाइयों का एक अलग रोल होता है मार्केट में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और हमारे एक अलग रोल होता है। अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं दे आर प्रोफेशनल्स। ओके, अब प्रोफेशनल होने का मतलब ये हो गया कि उसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सिटी में रियल एस्टेट का क्या रोल है एंड जोन वाइज किस एरिया में क्या रियल एस्टेट का क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या अप्रिसिएशन हो रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो एक डिटेल्ड एंड पूरी नॉलेज होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, स्पेसिफिकली जिस सिटी में वो काम कर रहा है। ओके, तो आप उस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो
क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली उस प्रॉपर्टी के बारे में, वो भी जो ओनर्स होते हैं, ज़्यादा इतना डिटेल नॉलेज होती नहीं है, और क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बेसिस पे कोई काम नहीं है, ओके, उनको तो सिंपल आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होता है, तो उनका सेट ऑफ वर्क अलग है, हमारा सेट ऑफ वर्क अलग है। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो उसको एज एन एंड यूजर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस पर हम उनको गाइड करते हैं। प्लस अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम अपने एक्सपर्टाइज से, अपने समझ से हम अपने कस्टमर्स को गाइड करते हैं कि भाई आपका अगर बजट 1 CR का है तो 1 CR में आप रेजिडेंशियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है, आज अगर कोई प्रोजेक्ट इस प्राइस ब्रांड में है तो आज से 2 साल बाद उसमें क्या अप्रिसिएशन हो सकता है। तो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बेस्ट प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं। एंड जब हम बात प्रोजेक्ट की कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो पूरा एक हब हो गया जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है, अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलती है, एमिनिटीज मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में ही सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ओके। बट ब्रोकर्स का क्या होता है, वो रीसेल यूनिट हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का हो, या हो सकता है विलास का हो, घर का हो, या किसी का भी हो, वो आपको इतना ज्यादा गाइड नहीं कर पाता है, ओके। तो बात अगर प्रोफेशनलिज्म की है तो आई थिंक आपको चैनल पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो भी तब जब फ्रेश यूनिट्स वगैरह में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ब्रोकर्स का जब काम कहीं होता है, किसी कस्टमर की जब वो रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि वो ब्रोकरेज अमाउंट लेते हैं, ओके। मीन्स कहीं पे अगर 1 CR के नीचे है तो 2% होता है, अगर 1 CR के ऊपर है तो 1% होता है। दिस इज द की मेन डिफरेंस कि हम जो चैनल पार्टनर्स होते हैं वो कभी भी किसी कस्टमर से किसी भी तरीके के मॉनेटरी टर्म्स में डिमांड नहीं करते। मींस हम अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको यूनिट दिला रहे हैं, तो हमें कस्टमर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। कस्टमर को सिर्फ डायरेक्ट बिल्डर की यूनिट लेनी है, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हम 1 रुपया नहीं लेते किसी भी कस्टमर से। हमारा जो भी एसोसिएशन होता है वो बिल्डर के बिहाफ पे होता है। देखिए, आप ये समझिए क्यों होता है। अब लोग यहाँ पे किस तरीके से मिसगाइड करते हैं कि भाई ये हमसे 1 रुपया नहीं ले रहा है, इट मीन्स किसका बिल्डर में हिडन वो है और वो कमीशन कहीं ना कहीं इनका वहां से रिलीज होता है, इट मीन्स कि वो हमारा ही पैसा, मतलब ये गलत है। आपका पैसा वो नहीं है। आप समझिए, आज के टाइम में कल्चर चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, बिल्डर प्रोजेक्ट्स बनाता था, अपनी खुद की 20 से 25 लोगों की सेल्स की टीम रखता था और उनकी सेल्स की टीम ही जो यूनिट्स होती है उनको सेलिंग राइट, मतलब वो करते थे, सेल करते थे। बट आज चीजें चेंज हो चुकी हैं। आज बिल्डर प्रोजेक्ट बनाने में एक्सपर्टाइज रखता है और प्रोजेक्ट को सेलिंग करने की जो एक्सपर्टाइज है वो हम चैनल पार्टनर्स की होती है। कैसे होती है? क्योंकि जब हम बिल्डर से एसोसिएट करते हैं, जब हम बिल्डर से टाई अप करते हैं, तो हम बिल्डर के बिहाफ पे हम मार्केट करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को। मार्केट, अब आप समझ सकते हो कि मार्केट करना इज नॉट अ स्मॉल डील, मतलब हम मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपेंड करते हैं, प्लस स्टाफ मैनेज करते हैं जो बिल्डर को नहीं, कुछ बिल्डर का कोई लेना देना उसमें नहीं होता है। तो हम अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस करते हैं, स्टाफ मैनेज करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं तो हमको जीरो ब्रोकरेज कह सकते हैं या कह लीजिए फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम उनको उनके मन मुताबिक अच्छी यूनिट सजेस्ट करते हैं और उनको दिलवाते हैं। तो हमारे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई चैनल पार्टनर को छोड़ के हम डायरेक्ट बिल्डर से कोई यूनिट ले लें, तो ये उनकी मिथ है कि बिल्डर उनको कोई बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफर कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जो रनिंग रेट चल रहा है वो कस्टमर को वही रेट देगा। अब आप चाहे हमारे थ्रू जाइए चाहे ना जाइए, आपको रेट, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी प्रोजेक्ट में 6500 पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे थ्रू जाओगे तो आपको जो है महंगा पड़ेगा या कुछ हिडन जो नेगोशिएशन चीज़ें होती हैं प्राइस मनी में, या कुछ डिस्काउंट आपको हो जाएगा अगर हमारे बिना जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप हमारे बिना भी जाओगे तब भी आपको 6500 में मिलेगा, अगर हमारे साथ जाओगे तब भी आपको 6500 में मिलेगा। बट डिफरेंस ये है कि हमारे साथ जब आप जाओगे तो आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं।
सिर्फ यूनिट में अपनी बुकिंग कराना ही एक रोल नहीं होता, इसके बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कस्टमर या मतलब मीन्स जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं या हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनिट बुकिंग करा ली, ठीक है ना, अब क्योंकि प्रोजेक्ट तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, आप किसी और शहर में रह रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या आप टाइम टू टाइम अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट आपको मिल सकती है? नहीं, वो काम हमारा है। हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने जब बुकिंग कराई थी आज इस स्टेज पे था, आज से 1-1.5 महीने बाद, हर लगभग 1.5 महीने के अंतराल में, क्योंकि प्रोजेक्ट डिफरेंस आने में 1.5 महीना लगता है, कंस्ट्रक्शन जब अपग्रेड होता है तो उसमें 1-1.5 महीना 2 महीने टाइम लगता है, तो हर 1.5-2 महीने में हम आपको रेगुलर कंस्ट्रक्शन अपडेट देते हैं। प्लस आपका अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो हम आपको एसेस करते हैं क्या कहाँ किस बैंक से आप बेस्ट बैंक से आपका बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन्स ऑफर हो सकता है, तो वो भी काम हमारा होता है। इसके बाद अगर कहीं पे कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, जैसे कहीं पेमेंट टर्म्स में कभी चीज़ें फंस जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि आप क्या कहते हैं कि आपको नोटिफाई नहीं हो रहा है, आपके पास पेमेंट वो रिमाइंडर्स आ रहे हैं बट आपको पता नहीं चला, या आपने पेमेंट कर दी है बिल्डर को पता नहीं चल रहा है, तो ये जो गैप है ना बिल्डर और एंड यूजर का या इन्वेस्टर का, ये जो बीच का गैप है ये हम फुलफिल करते हैं। तो आप कह सकते हो जब आप यूनिट बुक कराते हो तब से लेके लगभग पोजीशन तक, जब आप रेडी टू मूव की कंडीशन में आता है, ये जो 2 से 3-4 साल का जो टेन्योर होता है ना, इसमें एक चैनल पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपको हर तरीके से एंटरटेन करता है, हर तरीके से फैसिलिटेट करता है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम। ओके, एंड आप ये समझिए कि आपने किसी ऑथराइजेशन को हायर कर लिया है, ऑथराइज पार्टी को हायर कर लिया है, और जो आपके बिहाफ पे आपकी यूनिट का ध्यान रखा हुआ है। ओके, और पोजीशन के टाइम पे आपको सही तरीके से आपकी यूनिट हैंडओवर हो जाए और अच्छे से आपको सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए, तो ये सारा काम हम चैनल पार्टनर्स का होता है, जिसका देखना हमारा, ये सब देखना ही हमारा काम है। ओके, तो आप किसी भी, मैं आई एम नॉट द ओनली वन चैनल पार्टनर वर्किंग इन लखनऊ, तो ऑल ओवर लखनऊ, ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट में, हर जगह, हर एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल चैनल पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी चैनल पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर उसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप डिस्काउंट के चक्कर में अगर आप डील मतलब जाने दे रहे हो कि नहीं चैनल पार्टनर है तो इट मीन्स का इससे हम ना लेके डायरेक्ट बिल्डर, तो आप इस मिथ में मत रहिए। बिल्डर आपको वही कॉस्ट देगा, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट वो आपका नहीं है ना मेरा है, वो बेनिफिट फिर बिल्डर का हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप चैनल पार्टनर पर ट्रस्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर मैं और इलेबरेट करूं, देखिए हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रोकर के पास मल्टीपल यूनिट्स होती है। ओके, ब्रोकर्स का काम क्या है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर्स ऑफ ऑप्शंस आपको जनरेट करके दे। ठीक है, अगर आपने 1 CR का बजट बताया तो वो 1 CR के आपको 4 से 5 ऑप्शन, 10 ऑप्शंस दिखाएगा। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि डायरेक्ट बिल्डर से जाके लेना क्या फ्रूटफुल होता है, या हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो क्या हम आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई हायर एंड का फोन लेना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे S24 अल्ट्रा आजकल चल रहा है रिसेंटली, तो अगर आपको वो परचेज करना है तो आप उसको कैसे परचेज कर सकते हो? 2-3 सोर्सेज हैं। ओके, जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तो लेकिन अब ऑनलाइन में तो इंसान ट्रस्ट कर नहीं सकता। ठीक है, बट ऑनलाइन को अगर हम साइड कर दें तो या तो आप सैमसंग के डायरेक्ट आउटलेट से ले सकते हो, एक्सक्लूसिव आउटलेट से ले सकते हो, या तो किसी ऑथराइज्ड शॉप से ले सकते हो जहां पे सैमसंग ने ऑथराइज कर रखा है कि हाँ आप हमारे फोन्स को बेचिए। तो होता डिफरेंस क्या है, आपको सैमसंग का S24 अल्ट्रा सैमसंग से भी मिलेगा, उनके खुद के आउट स्टोर से भी मिलेगा, और प्लस मल्टीपल ब्रांड वाले आउटलेट से भी मिलेगा। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपको कुछ ऑफर नहीं मिलता है। अगर आप सैमसंग के शोरूम में जाओगे तो आपको कोई भी ऑफर वगैरह, तो डायरेक्ट जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट अगर उन्होंने शोरूम ने कर दिया तो कर दिया, वरना नहीं होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल किसी ऑथराइज्ड स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको उसी फ़ोन में आपको एडिशनल आई थिंक बैक कवर मिल जाता है, टफन ग्लासेस मिल जाते हैं, कई जगह हेडफोन्स ऑफर में मिल जाते हैं। ठीक है,
और क्या कहते हैं अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लिया आप क्रोमा की बात कर लें, ठीक है, तो मैंने जो परचेज किया वही, और सैमसंग हमें कुछ भी ऑफर नहीं दे रहा था, बट रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, क्रोमा में हमें ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, EMIs के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 0% EMI के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो बिल्डर्स के मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं या उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रोहित ग्रैंड है तो रोहित हाइट्स भी हमारे पास है, रोहित गैलेक्सी भी हमारे पास है। तो बिल्डर तो सेम है लेकिन उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम जो चैनल पार्टनर्स है, वी आर नॉट ब्रोकर्स, ओके। एंड ब्रोकर भाइयों का एक अलग वे ऑफ वर्किंग है, हमारा एक अलग वे ऑफ वर्किंग है। अगर आपके रिक्वायरमेंट रीसेल या रेंटल पैटर्न पे है या उससे मिलता जुलता कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे ब्रोकर भाइयों पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो और उनके दिए गए ऑप्शंस पे आप वर्कआउट कर सकते हो। बट अगर आप प्रोजेक्ट में कोई चीज चाह रहे हो, फ्रेश यूनिट चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको गाइडेंस चाहिए, एक अच्छी यूनिट चाहिए और मार्केट में क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में जानना है, अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको कोई डील करनी है, अच्छे ऑफर्स के साथ आपको जाना है, अच्छे एड ऑन फीचर्स के साथ आपको जाना है, तो आई थिंक आपको आंख बंद करके किसी भी चैनल पार्टनर पे भरोसा करना चाहिए। एंड हम चैनल पार्टनर आपको यूनिट बुकिंग कराने से लेके लास्ट पोजीशन तक, इवन पोजीशन के बाद भी आपकी मदद करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं। और इस ड्यूरेशन में कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले बिल्डर से भी पहले हम आपके लिए खड़े हैं। तो आपके बिहाफ पे हम फाइट करने के लिए रेडी हैं और हम करते भी हैं। अगर हमारे कस्टमर्स को कोई दिक्कत आ जाती है, कभी पेमेंट से रिगार्डिंग, कभी किसी यूनिट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, कभी कुछ कंफ्यूजन किसी और चीज़ की, तो हम वहाँ पे खड़े हैं। हम आपके बिहाफ पे बिल्डर के टीम से बात करते हैं और उसका रेजोल्यूशन लेके आपके पास आते हैं। ओके, सो आई थिंक कि अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की है, इसके बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चैनल पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एंड अगर किसी फ्रेश यूनिट या किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई यूनिट लेनी है तो चैनल पार्टनर के थ्रू जाना क्यों फायदेमंद होता है, क्यों ज़रूरी होता है और आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी चैनल पार्टनर को मिसगाइड मत करिए एंड अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट करता है एंड ये पूरी कोशिश करता है कि आपका पैसा सही जगह लगे और उसका आपको सही आउटपुट मिले, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो नॉलेज आज हमने आपको शेयर की है, जो टॉपिक हमने आपको शेयर किया है, ये आपको समझ में आया होगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे चल के अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप किसी ना किसी चैनल पार्टनर के थ्रू ही जाएंगे और किसी ब्रोकर के थ्रू जाने की जरूरत है। ब्रोकर वो कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उसको वो ऑथराइजेशन, वो पावर है ही नहीं कि वो किसी प्रोजेक्ट में जाके कोई यूनिट आपको दिखा दे। अगर वो दिखाएगा भी तो किसी ना किसी चैनल पार्टनर के एसोसिएशन में ही दिखाएगा। जैसे मेरे से बहुत सारे ब्रोकर्स एसोसिएटेड हैं, वो अगर उनके पास कोई क्लाइंट्स होते हैं तो वो हमको रिफर करते हैं कि सर आप इनकी विजिट करा दीजिए, आप इनको गाइड कर दीजिए कि इनके हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। सो आई थिंक आज की वीडियो में इतना काफ़ी होगा। सो दोस्तों अगर आप लखनऊ में किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो एज एन एंड यूज़र रहने के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर हैं जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट अप्रूव्ड अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलेगी और एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आपका पर्पस है रहने का तो मैं आपको 35 लाख 40 लाख से स्टार्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो हम आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक आप अच्छी गेटेड सोसाइटी और सिक्योरिटी के साथ, लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का है तो हम आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट गाइड कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं जिसमें कि आपको अच्छा ROI मिले, अच्छा रिटर्न मिले और आप नेक्स्ट टाइम बिना किसी संकोच के हमको फिर मौका दें आपकी सर्विस करने के लिए, आपके लिए हेल्प, आपको गाइड करने के लिए। और अगर आपको लखनऊ में कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कोशिश करिए कि आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उनको भी गाइडेंस मिले कि हाँ चैनल पार्टनर का क्या काम है।
और धीरे धीरे जैसे जैसे लखनऊ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे चैनल पार्टनर्स की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे साथ बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो स्पेशली हमारे टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और हमारी टीम पूरी उनकी हेल्प करती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। गर्मी लखनऊ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इवन ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ कवर्ड प्लेसेस पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।